ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनास साहब ने ज्वाइन किया है। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकालने के लिए। सिचुएशन ऑन गोइंग आपके सामने है इस वक्त, इस पर क्या कमेंट करेंगे? ये मजीद वर्स्ट हो सकती है, ये मजीद एस्केलेशन की तरफ जा सकता है, या फिर ये इस रिटेलिएशन के बाद कुछ पीस होता हुआ नजर आएगा और फिर दोबारा से टेबल पर आने की बात की जाएगी? जी बिल्कुल, देखें ये जो खर्चा आपका है बिल्कुल जेन्युइन है, क्योंकि ये जंग जो है ये मुझे नहीं लगता कि ये जो है वो कलील मुद्दती होगी। मुझे लगता है ये तवील मुद्दती होगी। उसकी रीज़न ये है कि जब जून 2025 के अंदर हमले हुए थे ईरान के ऊपर, तो वो उसमें इट वाज बायलैटरल अटैक्स, जो कि इसराइल जो है वो हमला कर रहा था ईरान के ऊपर, ईरान उसको सर गालिबन आपका कोई फ़ोन वाइब्रेट हो रहा है, उसको काइंडली चेक कीजिएगा, वो थोड़ा हमिंग दे रहा है। अच्छा तो जी राइट, थैंक यू। जी, मैं जो कह रहा था कि आपके पास इस जो पहले हमले हुए थे उसमें इसराइल और ईरान की डायरेक्ट थी जी किया गया था। अब ओवरऑल देखा जाए तो इसमें रात को एक नई शक्ल दे रही है, और स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से आकर मीडिया के ऊपर बात करना और डायरेक्ट जो है वो थ्रेट करना ईरानी कौम को और उसकी लीडरशिप को, और ये कहना कि आप या तो सरेंडर कर रहे हैं या आप 100% मरने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो उन्होंने ना सिर्फ उनकी क़यादत को, ईरानी क़यादत को थ्रेट किया, बल्कि पूरी कौम को उनको ललकारा, और एट द सेम टाइम कहा आप आपकी नेवी को भी जो है उसको निस्तो नाबूद कर देंगे। एट द सेम टाइम एक फॉल्स किस्म की क्लेम के पीछे एक कि भाई आप न्यूक्लियर वेपन बना रहे हैं जिससे कि थ्रेट है अमेरिकन को। मतलब ये कोई बात समझ में ना आने वाली है, और मैं समझता हूँ कि एक अमकाना रीज़न लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त जो है वो मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं और राइटिंग ऑन द वॉल है। तमाम एनालिस्ट बता रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की शिकस्त जो है वो यकीनी है। तो लिहाजा न्यू कॉन्स के पर्सपेक्टिव को लेके ये उनकी सपोर्ट को हासिल करने के लिए यहूदियों की उन्होंने एक मुश्किल रास्ता अपनाया है, जो मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ उनको मजीद शिकस्त में दुचार करेगा बल्कि डोमेस्टिकली भी उनको मजीद कमजोर करेगा। बट हैविंग सेड दैट, अब जब अमेरिकन की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई है और एक शदीद किस्म का खतरा ईरान की सोवरेनिटी पे और सालमियत पे जब वो उसके ऊपर आया है या उस पर मुल्लक हुआ है, तो उस सूरत के अंदर जो ईरानी रिस्पॉन्स है, दो कि इसराइल के खिलाफ भी उसने हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स का सैल्वो फेंका था जब फर्स्ट टाइम इसराइल ने उसके ऊपर अटैक किया था, लेकिन अब उसकी डायमेंशंस जो हैं वो सिर्फ इसराइल की सरजमीन नहीं रह गई। अब जितने अमेरिकन अड्डे हैं या फॉर दैट मैटर इंटरेस्ट हैं जो मिडिल ईस्ट के अंदर, उन सब के ऊपर उतनी शिद्दत के साथ ईरान अटैक करेगा, क्योंकि ईरान जितना इस जंग की बढ़ोतरी करेगा उतना ही उसकी सर्वाइवल इंश्योर होगी। अब इसकी मिसाल ये है कि 3 से 4 घंटे हुए हैं इसराइल की जो अटैक था, मिसाइल अटैक, उसके बाद अब तक बहरीन, कुवैत, कतर के अंदर, इवन यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जाके जो है उन्होंने अटैक किया है। तो लिहाजा इस तनाजुर के अंदर अगर ओवरऑल अगर देखें तो जंग का फैलाव जो है ये बेसिकली ईरान की ऑपरेशनल स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि वो है, ताकि जो वहाँ के लोकल्स हैं वो अपने मोनार्क जो रूलर्स हैं जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी को आउटसोर्स कर रखा था अमेरिकन के हक में, अब वो वहाँ से प्रेशर डेवलप करें ताकि उनके मोनार्क्स अपनी सर्वाइवल के लिए अमेरिकन को वहाँ से निकालें या अमेरिकन को अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने दें फॉर एनी काइंड ऑफ वेपन्स लॉन्चिंग ऑन टू द ईरान। लेकिन ईरान बेसिकली अगर आप देखें जो बहरीन में इन्होंने अमेरिकन 5th फ्लीट के ऊपर जो हमला किया है, अब ये थोड़ा सा जंग की जो एस्केलेशन लैडर है उसके ऊपर तेजी से एस्केलेशन भी हो सकती है और डिफ्यूज भी हो सकती है। अगेन पैराडॉक्सियल काइंड ऑफ सिचुएशन है। क्यों? उसकी रीजन मेरे एनालिसिस के मुताबिक, अगर ये अमेरिकन बहरी अड्डों के ऊपर हमला करते हैं, बहरी बेड़ों के ऊपर जो कि अरेबियन सी में मौजूद हैं, तो खुदा न खास्ता ये वही शेप ना ले ले जिस तरह के जापानीज ने वर्ल्ड वॉर 2 में कामिकाजी ऑपरेशन किया था पर्ल हार्बर के ऊपर। तो पर्ल हार्बर को मिसाल लेते हुए या बहरी बेड़े पे अटैक की जो प्रेसिडेंट्स को लेते हुए उन्होंने नागासाकी और हिरोशिमा पे वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन यानी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल किया था। अब उसका भी बहरी बेड़ों का इस्तेमाल किया जाना या उन पे हमला होना, और अब भी लाइकली है कि ईरान उनको भी हिट करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ईरान की जो है वो खास करके तमाम चीज़ों को कैलकुलेट कर रही होगी, क्योंकि वो ऐसे किसी जो है वो हदफ को शायद निशाना ना बनाए जो कि अमेरिकन न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के करीब जाता हूँ। तो लिहाजा इस पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक डाइसी काइंड ऑफ पैराडॉक्सियल काइंड ऑफ सिचुएशन ईरानियन
स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लिए भी है और अमेरिकन स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लिए भी कि उन्होंने किस हद तक ईरान को पिंच करना है और ईरान ने इन रिस्पॉन्स किस हद तक रिटेलिएट करना है ताकि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल खुदा न खास्ता ना हो। और ये भी है कि इसके लाइकली चांसेस हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखें तो अमेरिकन या इसराइल की जो बॉर्डर कंटिग्यूटी है वो ईरान के साथ मौजूद नहीं है, जैसे कि जापान के साथ नहीं थी। तो लिहाजा उसके रिपरकशन या फॉल आउट्स जितने भी थे न्यूक्लियर इस्तेमाल करने के, वो डायरेक्टली उन्होंने इम्पैक्ट नहीं डाला था अपनी आवाम के ऊपर। तो लिहाजा इस वक्त भी वही सिचुएशन है। खुदा न खास्ता अगर प्रेसिडेंट ट्रंप जो अपने आप को पब्लिकली तो कहते हैं कि अमन के प्याम्बर हैं, क्या वो इस हद तक जा सकते हैं? दैट नीड्स टू बी सीन। लिहाजा ये तवील मुद्दती जंग लगती है, ये इमीडिएट खत्म होने वाली जंग मुझे नहीं लगती। अगर ऐसा होता तो कभी ऐसा ना होता कि आप एक तरफ एग्रीमेंट के करीब पहुंच रहे होते और दूसरी तरफ आप उसी गैप के अंदर 24 घंटे के अंदर आप इतना सीवियर अटैक भी कर दें। तो लिहाजा इवॉल्विंग सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि अगले 48 आवर्स और 96 आवर्स के दरमियान यानी 2 से 3 दिनों में चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे उम्मीद है कि सेन वॉइसेस प्रिवेल करेंगी। P5 में जो बाकी मानदा 4 ममालिक हैं यानी रशियन, चाइनीज और फ्रांस और यूके, उनको अपना कलीदी रोल अदा करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट पुतिन तो ऑलरेडी कमिट कर चुके हैं ईरान के साथ कि अगर इस अमेरिकन की इन्वॉल्वमेंट हुई तो मैं मिलिटरीली आपकी सपोर्ट करूंगा। सेकेंडली चाइनीज का यहाँ पे 20% जो ऑयल निकलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो है अगर वो डेंटेड होती हैं तो फिर चाइनीज की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है अगेंस्ट अमेरिकन। और लास्ट बट नॉट मैं एक जुमला बस बोलूंगा कि जो नेटो फोर्सेस हैं उनके मुतालिक जो प्रेसिडेंट ट्रंप की एक हॉस्टाइल पोजीशन रही है, उससे यूरोपियन कंट्रीज ने जिस तरह से वो टैरिफ के सिलसिले में लिया जाए तो वो भी एंटी अमेरिकन एक पोजीशन रखते हैं। तो लिहाजा P5 में से जो 4 ममालिक हैं लेस अमेरिका, उनको भी रोल अदा करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ OIC, पाकिस्तान, तुर्की, कतर और जो UAE भी किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन UAE की बहुत ही अजीब सी पोजीशंस रही हैं फॉरेन पॉलिसी की माजी करीब में, और सऊदी अरब। ये ज्यादातर फिर इसमें ओपेक कंट्रीज आ गई है ना, ये सारी ओपेक कंट्रीज ही हैं। अगर हम पाकिस्तान को ओपेक कंट्रीज भी हैं। वो आपके तेल की जितनी पॉलिटिक्स हमने देखी थी, जिसके पीछे माजी के अंदर भी जो है वो मशरिक वस्ता को खासा सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हुए थे। तो ओपेक कंट्रीज अगर डेंटेड होती हैं तो अगेन एनर्जी क्राइसिस होगा। और अभी जिस तरह की रेवोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 जिसे हम नाम देते हैं 2.0, वो भी तमाम चीजें डेंटेड होगी। और इस सूरत के अंदर फिर वर्ल्ड वॉर 3 के जिसके मुतालिक एक वो हमेशा हम कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ दुनिया लीड कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये बड़े वाज़ेह तौर पर उस तरफ भी इंडिकेट कर रही है कि खुदा ना खास्ता वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना चले जाएं, जिसमें 4 वर्सेस 1 यानी 4 P5 ममालिक एक तरफ हो जाएं और अमेरिका से एक तरफ। तो उस सूरत के अंदर फिर अमेरिका की जो अजारादारी है या फॉर दैट मैटर जो उसकी स्टेट सिस्टम है, उसको भी डेंट पड़ सकता है। तो लिहाजा ये एक बड़ी इवॉल्विंग काइंड ऑफ सिचुएशन है, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली। आई एम श्योर कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, यानी हमारे जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, इस पे पूरी तरीके से नजर रखे होंगे। और अफगानिस्तान का जो नेक्सस है, जो इसराइली और इंडिया के साथ और पाकिस्तान को एम्ब्रॉयल किया जाना अफगानिस्तान के साथ 3 दिन पहले, ये भी एक लार्जर डिजाइन को शो करती है। तो लिहाजा इस वक्त अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईरान ने जैसे थैंक यू बोला था जून 2025 से पाकिस्तान को वाहिद मुल्क था जिसको मिलिटरीली, मॉरली, स्ट्रेटेजिकली हमने उनकी सपोर्ट की थी, तो पाकिस्तान को एक डिजाइन से वहाँ पे एम्ब्रॉयल कर लिया गया है। तो इन तमाम चीज़ों के तनाज़र में तमाम स्ट्रेटेजिक कम्युनिटीज़ मेरे ख्याल में सर जोड़ के बैठेंगी। चाइनीज़ भी हमारे साथ मिल के बैठेंगे ताकि इस खतरात को कम किया जा सके, ख़त्म किया जा सके, ताकि दुनिया को एक नई 3rd वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाएं, जिसमें कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, नेतन्याहू और मोदी जो ये अपने इक़्तिदार को तोड़ देने के लिए दुनिया की जंग की तरफ धकेलने, इसको रोका जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।